था। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी तरफ से सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए देश को विजन देती हैं कि देखिए इस तरह से देश को आगे बढ़ना है, इन विषयों पर हमारी ये राय है। 28 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ था, आर्थिक सर्वे जारी हुआ था और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में बजट की प्रस्तुति होती है और बजट की प्रस्तुति के बाद में उनको थैंक यू बोला जाता है। राष्ट्रपति के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच होना था। होना क्या होता है इसमें? इसमें सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार की तरफ से बोल रहे होते हैं, इसलिए विपक्ष उनके जवाब में सरकार से सवाल जवाब, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार से प्रश्न, तमाम प्रकार की व्याख्याएं अपने अपोजिशन के मंच से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, तो सरकार की तरफ से सरकारी जो लोग हैं, वो अपने उन आरोपों पर जो कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं या जो प्रश्नकाल में पूछे गए हैं या सत्ता पक्ष को लगता है कि इनका आंसर पूरे देश को जानना जरूरी है, उन विषय को सत्ता पक्ष इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से बोल देता है। ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव पूरे बजट सत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि इस माध्यम से विपक्ष के अंदर का गुबार निकलकर बाहर आता है और सत्ता पक्ष का विजन देश को पता चलता है। विपक्ष सरकार को अकाउंटेबल बनाता है कि आपको ये विषय पर ऐसे करना चाहिए, देश की ये जरूरत है, आपका ध्यान कहां चल रहा है, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछकर सरकार को अकाउंटेबल किया जाता है। उसके बाद में फिर जो 5 से लेकर के 13 फरवरी का समय होता है, वो बजट पर सामान्य चर्चा के लिए, विभिन्न मुद्दों पर बहस के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फिर हो जाता है अवकाश। तो वैलेंटाइन डे पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष अवकाश पर रहेंगे,